नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम का सियासी घमासान लगातार जारी है और यह बढ़ता ही जा रहा है। इन सबके बीच चर्चा नए संसद को लेकर खूब हो रही है। नया संसद भवन बहुत ही खूबसूरत है। नया संसद भवन कई मायनों में बेहद खास है। पुराने संसद भवन में ब्रिटिश वास्तुकला की झलक मिलती है, जबकि नए संसद भवन को आधुनिक स्वरूप दिया गया है। पुराने संसद भवन को एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था, जबकि नए संसद भवन को एचसीपी ने डिजाइन किया। विमल पटेल ने इसको तैयार किया। पूरी तरीके से मेक इन इंडिया है संसद भवन। हर हिंदुस्तानी को गर्व का एहसास करवा रहा है संसद भवन। इसकी क्षमता पुरानी वाली इमारत से काफी ज्यादा है। इसमें 1272 सांसदों के बैठने के इंतजाम किया गया है। इसका क्षेत्रफल भी पहले से 3 गुना करीब है। संसद की नई इमारत पहले वाले से कितनी बेहतर है, कितनी सुरक्षित है, किन आधुनिक सुविधाओं से लैस है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाऊंगा, बताऊंगा। पुरानी संसद भवन पिछले 96 सालों से हिंदुस्तान की राजनीति का गवाह रहा। साल 1927 से इसके इस्तेमाल की शुरुआत हुई थी। उस वक्त हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। आजादी के पहले 20 साल, आजादी के बाद के 76 साल बेहद खास रहे। जरूरत के हिसाब से इसमें कई तरह के बदलाव किए गए हैं। इसे सुविधाजनक, इसे सुरक्षित बनाने के लिए काफी ज्यादा कोशिश की गई है। अब जब नई संसद की इमारत तैयार है, जो तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है, पुराने संसद भवन का क्या होगा? क्या इसे नष्ट कर दिया जाएगा? इसे संग्रहालय में तब्दील कर दिया जाएगा? पुराने संसद भवन को लेकर किस तरह की तैयारी है, यह भी आज आपको बताऊंगा। नए संसद भवन के लोकार्पण की तारीख तय है। कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा भी तैयार है। 28 मई को सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक का पूरा प्रोग्राम फाइनल है। मैं आज आपको नए संसद भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम की पूरी जानकारी दूंगा, पूरा अपडेट दूंगा। उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर सियासी घमासान जारी है। जबरदस्त खेमेबाजी है। कांग्रेस का खेमा बढ़ता जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी भी पीछे हटने वाली नहीं है। बीजेपी के समर्थन में भी लगातार पार्टियों की तादाद बढ़ती जा रही है। और इन सबके बीच कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णन ने कुछ ऐसा कह दिया कि विरोध कर रहे सांसदों को सोचना पड़ेगा। नए भारत की धरोहर है, भाजपा की नहीं। हिंदुस्तान की इस संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे? गुलाम नबी आजाद ने नए संसद के बारे में क्या कुछ कहा, कैसे इसे मौजूदा दौर की जरूरत बताया, आज ये भी आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान की राजनीति में इस वक्त दुर्लभ संयोग देखने को मिल रहा है। संसद भवन पर सियासी संग्राम चल रहा है। संसद के अंदर बाहर अलग अलग मुद्दों पर सियासी घमासान चल रहा है।
पहली बार सियासी घमासान का मुद्दा संसद भवन बना है। आजादी के बाद 76 सालों तक हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था अंग्रेजों के बनाए हुए संसद भवन में चलती रही। उससे पहले 1927 से लेकर साल 1947 तक अंग्रेजों के संसद चलाई। कुल मिलाकर 96 सालों तक पुराने संसद के साथ चलता रहा। अब जाकर हिंदुस्तान को नई संसद मिल गई है। पुराने संसद भवन को अंग्रेजों ने तैयार किया था। नए संसद भवन को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की चुनी हुई सरकार ने, हिंदुस्तान की सरकार ने तैयार करवाया है। मेहनतकश हिंदुस्तानियों ने इसमें पैसा लगा है, हिंदुस्तानियों के डिजाइन किया है, हिंदुस्तानी मजदूरों ने मेहनत की है, तब जाकर यह भवन तैयार हुआ है। हिंदुस्तान का पहला मेड इन इंडिया संसद भवन बनकर तैयार है। इसकी खूबसूरती देखकर हर हिंदुस्तानी फक्र महसूस कर रहा है। पुरानी वाली इमारत भी सुंदर थी, उसकी गोलाकार डिजाइनर भी काफी खास थी, लेकिन तिकोने आकार वाली संसद की नई इमारत एक नया एहसास करवा रही है। अपने पैसों से अपने लोगों ने जिसे तैयार किया हो, अपनी बनाई इमारत। मैं आपको संसद भवन पर जारी सियासी घमासान का भी अपडेट दूंगा। उससे पहले मैं आपके साथ उस खास एहसास की बात करना चाहता हूं जो इस नई इमारत को देख रहा है। हर कोई हिंदुस्तानी फक्र महसूस कर रहा है। कुछ सवाल पुरानी इमारत को लेकर भी उठ रहे हैं। पुरानी इमारत का अब क्या होगा, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि संसद भवन की पुरानी इमारत में किन मायनों में खास है। कब से हिंदुस्तान में संसद की नई इमारत की जरूरत महसूस की जा रही थी। 28 मई को देश को नई संसद भवन मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। करीब 3 साल पहले 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की नींव रखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। सालों से नए संसद भवन की जरूरत हिंदुस्तान महसूस कर रहा था। सालों से इस पर बात हो रही थी। संकल्प से सिद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूल मंत्र रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कार्यशैली से साबित किया है कि जिस प्रोजेक्ट की नींव वो रखते हैं उस पर नजर बनाए रखते हैं। नए संसद भवन के काम का मुआयना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार करते रहे। लोकेशन पर जाकर काम का जायजा लेते रहे, सबसे बड़ी बात करते रहे और सबसे हालचाल लेते रहे, नतीजा लेते रहे। रिकॉर्ड टाइम में यह भव्य इमारत बनकर तैयार हो गई। तस्वीरें लगातार आपको दिखा भी रहा हूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के मुखिया गुलाम नबी आजाद ने बताया कि साल 1991-92 में तब के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के वक्त सबसे पहले नए संसद भवन के निर्माण पर विचार आया, लेकिन यह ठंडे बस्ते में चला गया। तब कांग्रेस की सरकार में गुलाम नबी आजाद संसदीय कार्य मंत्री हुआ करते थे। उस वक्त शिवराज पाटिल लोकसभा अध्यक्ष थे। उन्होंने नए संसद भवन के लिए काफी ज्यादा कोशिश की। साल 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की तादाद 545 फिक्स है। साल 2026 तक इस पर लगाम लगाई गई, अंकुश लगाया गया, लेकिन साल 2026 के बाद संसद की सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। ऐसे में जरूरी है कि ज्यादा सांसदों के बैठने के लिए बड़ी संसद भी बने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुलाम नबी आजाद ने नए संसद भवन के निर्माण को जरूरी बताया। इस मसले पर गुलाम नबी आजाद ने और क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। तो शिवराज जी ने एक दफा मुझे अपने कमरे में बुलाया, स्पीकर के, कहा देखें 2026 से पहले नया पार्लियामेंट और बड़ा पार्लियामेंट बनना चाहिए, क्योंकि
2026 तक अंकुश लगा है कि पार्लियामेंट की सीटें बढ़ाई नहीं जा सकती। आज का उस वक़्त का जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ उतने ही एमपीज के लिए है जितने उस वक़्त थे, लेकिन अगर 200-300 और एमपी बढ़ेंगे तो वो कहाँ रहेंगे। तो उनका बिल्कुल बनना चाहा। तो फिर मैंने प्रधानमंत्री जी से भी बात की, तो उन्होंने कहा अच्छा बात तो ठीक है। लेकिन पीएम ने कहा अभी तो बहुत 30 साल हैं, अभी से काहे को सोचते हैं। हमने कहा सोचने में क्या, अभी अगर शुरुआत करेंगे तो बनने में भी तो 8-10 साल लगेंगे। और पहले तो फिर अल्टीमेटली 1-2 मीटिंगों के बाद ये सोच के कि भाई अभी बहुत समय है, 30 साल बनने में क्या, ज्यादा से ज्यादा 5 साल लगेंगे, तो 25 साल खाली रहकर क्या हो जाएगा। तो अभी इस गवर्नमेंट ने उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। तो जहां तक नया पार्लियामेंट बनाने की बात है, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये हमारी ही कांग्रेस की, तब जिसमें मैं कांग्रेस में था, ये 32 साल पहले हमारी सोच थी कांग्रेस की, और जरूरी भी थी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती तो उसको करना ही था, क्योंकि 2026 में अब ज्यादा 2 साल रहे बीच में, उसके बाद तो डिलिमिटेशन होगी। और अगर सरकार चाहिए तो पार्लियामेंट की अब वो जो अंकुश उठ गया है, कैप उठ गई है 2026 से, तो कभी भी सरकार सीटें बढ़ा सकती है, 200, 300, 400 बढ़ा सकती है। तो उसके लिए तो उससे पहले ये पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाना और बड़ी बिल्डिंग बनना अनिवार्य थी, जरूरी थी, तो वो हो गया। अब कोई इसमें बाइकाट करता है, नहीं करता है, कोई जाता है सेरेमनी में, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। ये उन पार्लियामेंट के मेंबर्स का और उनके लीडरों का दृष्टिकोण है कि उसको किस तरह से देखते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, भविष्य की जरूरतों का ध्यान रखते हुए नए संसद भवन का निर्माण हुआ है। पुराने संसद भवन के लोकसभा के लिए 543 सीटें, राज्यसभा के लिए 250 सीटें हैं, जबकि नए संसद भवन में लोकसभा की 888 सीटें, राज्यसभा की 384 सीटें लगी। संसद के संयुक्त सत्र के लिए पुराने भवन के केंद्रीय कक्ष का इस्तेमाल हुआ करता था। केंद्रीय कक्ष में सिर्फ 440 सांसदों के बैठने की क्षमता, जो संयुक्त सत्र से दौरान एक बड़ी समस्या बन जाती। आने जाने में काफी ज्यादा जगह कम रह जाती थी, जो सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। लेकिन नए भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन लोकसभा हॉल में होगा, जिनमें 1272 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। नई इमारत में बायोमेट्रिक्स, लैंग्वेज सिस्टम, प्रोग्रामेबल माइक लगाए गए हैं। नया संसद भवन 4 मंजिला है, जबकि पुराना संसद भवन 3 मंजिला है। नई संसद भवन बिल्डिंग लगभग 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जबकि पुरानी संसद 24,281 वर्ग मीटर में बना है। नए संसद भवन की डिजाइनिंग गुजरात के एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन ने तैयार किया है, जबकि इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। पुराने संसद के निर्माण में ब्रिटिश वास्तुकला की झलक है, जबकि HCP डिजाइनर ने नई संसद को नया आधुनिक स्वरूप दिया है। HCP ने डिजाइन के पास गुजरात के गांधीनगर में सेंट्रल विस्टा, राज्य सचिवालय, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, मुंबई पोर्ट कॉम्प्लेक्स, वाराणसी में मंदिर कॉम्प्लेक्स के रीडेवलपमेंट, IIM अहमदाबाद के नए कैंपस के डेवलपमेंट जैसे कामों का पहले से अनुभव है, तजुर्बा है। नए संसद भवन के निर्माण में करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत आई, जबकि पुराने संसद भवन को तैयार होने में उस वक्त
83 लाख रुपए का खर्च हुआ था। पुराने संसद भवन को बनाने में 6 साल का लंबा वक्त लगा। 1921 में पुरानी संसद के निर्माण कार्य शुरू हुआ और साल 1927 में जाकर पूरा हुआ, जबकि नई संसद भवन करीब 3 सालों में बनकर तैयार हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, 28 तारीख को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मैं आपको नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं। सुबह 7:30 बजे से लेकर सुबह 8:30 बजे तक हवन होगी, पूजा होगी। पूजा के लिए पंडाल गांधी मूर्ति के पास लगाया जाएगा। इस पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से लेकर राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन से लेकर कई बड़े मंत्री मौजूद रहे। इसके बाद सुबह 8:30 बजे से 9 बजे के बीच लोकसभा के अंदर सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। सुबह 9 बजे से 9:30 बजे प्रार्थना सभा होगी। इस प्रार्थना सभा में शंकराचार्य सहित कई बड़े विद्वान पंडित साधु संत यहां मौजूद हैं। अगर मैं दूसरे चरण की बात करूं तो दूसरा चरण दोपहर 12 बजे शुरू होगा। राष्ट्रगान के साथ दूसरे चरण का कार्यक्रम शुरू होगा। इस मौके पर 2 लघु फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के द्वारा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का संदेश पढ़ा जाएगा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता का भी इस मौके पर संबोधन होगा। इसके बाद लोकसभा स्पीकर का संबोधन होगा। इस मौके पर एक सिक्के और स्टैंप को भी रिलीज किया जाएगा। आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। करीब 2 बजे से 2:30 बजे तक का यह कार्यक्रम होगा। यह पूरा शेड्यूल आपके सामने मैंने आपको बताया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ब्रिटिश राज में बना पुराना संसद भवन 96 साल तक हिंदुस्तान की राजनीति का गवाह। अब यह इमारत काफी कमजोर हो गई है। बदलते वक्त के साथ सुविधाएं भी काफी ज्यादा कम पड़ गई हैं। वक्त के साथ पानी की लाइन, सीवर सिस्टम, एयर कंडीशनिंग, सीसीटीवी फुटेज, ऑडियो विजुअल सिस्टम जैसी सेवाओं को बाद में जोड़ा गया, उसे विकसित किया गया। इससे पुरानी इमारत पर बुरा असर पड़ा, प्रभाव पड़ा। तमाम कोशिशों के बाद पुरानी इमारत आग से सुरक्षा के मामले में काफी पीछे है। इमारत मौजूदा अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं करती। और सबसे बड़ी बात कि पुराने संसद भवन का निर्माण तब किया गया जब दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 2 के तहत आती है, जो इस वक्त भूकंपीय क्षेत्र 4 में आती है। पुराने संसद भवन की संरचना में काफी ज्यादा सुधार किया गया। बावजूद इसके इसे कभी भी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं माना गया और पुराने संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी साल 1927 को हुआ। तब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का कब्जा था, इसलिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो थे नहीं। वायसराय के जरिए ब्रिटेन की सरकार हुकूमत यहां पर क्या करती थी। साल 1926 से लेकर 1931 तक लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। भारत के संसद भवन में भवन के उद्घाटन के मौका उन्हें ही मिला। तस्वीरें लगातार आपको दिखा दे रहा हूं। पुराने संसद भवन की डिजाइनिंग ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस और हॉवर्ड बेकर ने की थी। संसद भवन 566 मीटर व्यास में बना था। बाद में ज्यादा जगह की जरूरत पड़ी तो साल 1956 में 2 और मंजिलें जोड़ दी गई। साल 2006 में संसद संग्रहालय बनाया गया, जिसमें भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत के 2500 वर्षों को दिखाया गया। एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि अब नया संसद भवन बन चुका है, पुराने संसद भवन का क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं
कि मार्च 2021 में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने राज्यसभा में कहा था कि जब संसद की नई इमारत बनकर तैयार हो जाएगी तो पुरानी इमारत की मरम्मत करनी होगी और वैकल्पिक तौर पर इसका इस्तेमाल करना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से ये बताया गया कि पुराने संसद भवन को ढाया नहीं जाएगा, इसे संरक्षित रखा जाएगा। ये देश की पुरातात्विक संपत्ति है। संसद से जुड़े कार्यक्रम के आयोजनों के लिए इस इमारत का इस्तेमाल किया जाएगा। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुरानी संसद भवन को संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार की योजना है। संसद भवन को संग्रहालय में तब्दील होने के बाद विजिटर्स लोकसभा चैम्बर में भी बैठ सकते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस वक्त की सबसे बड़ा मुद्दा, बहस का मुद्दा संसद भवन बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन कार्यक्रम का विरोध विपक्ष कर रहा है। वैसे तो नया संसद भवन शुरू से ही विपक्ष के निशाने पर रहा है। इसके निर्माण का विरोध विपक्ष हमेशा से करता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बड़े लक्ष्य को पूरा किया। नए हिंदुस्तान की जरूरतों के लिहाज से नए संसद भवन को तैयार करवाया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अनुरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्घाटन कार्यक्रम तैयार किया। इस पर विपक्ष आपत्ति जाहिर कर रहा है। विपक्ष को लगता है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों किया जाएगा। इस बेहद खास मौके पर सियासत सत्ता पक्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इस मसले पर होम मिनिस्टर अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का रवैया ही, उनका दृष्टिकोण ही नकारात्मक है। अभी मोदी जी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की संसद का नया भवन 28 तारीख को लोकार्पण करने वाले हैं, देश को समर्पित करने वाले हैं। कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार और बहाना बना रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति इसका उद्घाटन। की संसद भाजपा की संपत्ति नहीं है। भारत की संसद को भाजपा का समझना ठीक नहीं होगा। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा? पाकिस्तान? अभी नए संसद भवन के उद्घाटन में सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है। इस वक्त जो माहौल है, लगता नहीं कि उद्घाटन कार्यक्रम का विरोध इतनी जल्दी शांत होने वाला है और ये विरोध लगातार तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर